नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज। जी नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र अहलावत और आप देख रहे हैं सिटी तहलका न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बड़ौदा में जो बीजेपी चुनाव हारने जा रही है, जिसकी औपचारिक घोषणा जो है 10 तारीख को हो जाएगी, जिस दिन गन्ना का जो है गन्ना होगी मतों की। और ऐसे में वो 10 कारण कौन से ऐसे हैं कि जिनकी वजह से बीजेपी हारेगी, तमाम बातों पर मैं अपने सहयोगी जितेंद्र अहलावत के साथ जो है चर्चा करूंगा। शुक्रिया। आपको बता दें कि हमने एग्जिट पोल भी आपको दिखाया था और उस एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं जो है अच्छे मार्जिन से कांग्रेस यहां पर जीतती नजर आ रही थी। और आप बात कर रहे थे सुधीर जी कि हारने के मुख्य कारण आखिर क्या रहे। बिल्कुल, हारने का सबसे मुख्य कारण ये रहा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर वहां रहा कि वहां जाट वोट्स जो हैं वो 50 से भी ज्यादा प्रतिशत में जो वो 52-53 का जो है हम बताया जा रहा है। ऐसे में जाट जो है वो बीजेपी से पहले भी नाराज था और अब की बार फिर नाराज हो गया। और वहीं किसानों का जो अध्यादेश है जितेंद्र, उसकी वजह से चुनाव एक साइड हो गया। और कहीं ना कहीं जो एक राजनीति की एक कड़वी सच्चाई है, चुनाव जातिगत हो गया। आपके सवाल पर आता हूं, फिर शुरुआत से करते हैं कि क्या क्या कारण रहे। और आप कह रहे हैं कि जो है 55% यहाँ पर जो है जाट बहुल्य एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है, तमाम जो है ग्रामीण इलाका इसमें पड़ता है। और कृषि बिलों की यदि बात की जाए तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है विरोध यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन 6 महीने यदि बात की जाए, कोरोना काल भी था और 6 महीने में जो है अलोकप्रियता इस हल्के की जाए तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है जितेंद्र, अलोकप्रिय ये हो गया था गठबंधन जो सरकार चल रही है बीजेपी और जेजेपी, ये अलोकप्रिय उसी दिन हो गया था जिस दिन जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर जो है सरकार बनाई थी। जी, तो वही इसका मुख्य कारण ये भी माना जाए कि जहां जब 2019 में जनरल इलेक्शन थे तो सुधीर जी वहां पर जो है काफी मंत्रियों को जो है हराया गया था और जिसका पूरे हरियाणा में यहाँ पर मैसेज गया था। और गठबंधन की यदि बात की जाए तो गठबंधन को जो वोट मिले थे, ऐसी काफी विधानसभा है जहां बीजेपी के मंत्रियों को हरा करके जो है जेजेपी के जो कैंडिडेट वो जीत करके आए थे। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पे ये बात बहुत सच है। ये एक वास्तविकता है कि जेजेपी को जो वोट मिले थे वो बीजेपी सरकार के खिलाफ मिले थे, खट्टर सरकार के खिलाफ मिले थे। ऐसे में वही खिलाफ वाली वोटों को ले जाकर जो है विधायकों को ले जाकर जेजेपी ने मिलकर जो सरकार बनाई, वो कहीं ना कहीं लोग अब की बार उससे बहुत, वो सरकार बनते ही उससे नाराज हो गए थे और सरकार अलोकप्रिय जो है वो हो गई थी। और ऐसे में अगला कारण मैं जानना चाहूंगा जितेंद्र कि ऐसा कौन सा कारण आपको लगता है कि जिसकी वजह से बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव हारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो दूसरा मुख्य कारण है कि बड़ौदा हल्का जहां पर जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है और दूसरी तरफ इसे उपलब्धि करने की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो मुख्य कारण कहे तो जो है जाट मतदाता कहीं ना कहीं यहाँ बीजेपी पर जो है उसके पक्ष में खड़े नजर आए। और साथ के साथ ये कड़वी सच्चाई जो हम बातचीत कर रहे थे, एग्जिट पोल में भी किया था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कृषि बिलों का जो है काफी जो है विरोध भी देखने को मिला किसान वर्ग में। और जो है किसान की कोई जाति नहीं होती और किसान वर्ग जो है हर जाति में जो है मिलता है और उसका मुख्य कारण जो है इसका भी माना जा रहा है। बिल्कुल, जहां आपने बताया कि किसान अध्यादेश तो एक मुख्य फैक्टर इसलिए भी हो गया क्योंकि किसान जो है वो केवल जाट भी नहीं है, अन्य जातियां भी उसके साथ हैं। और ऐसे में फिर किसानों के साथ जो पीपली में जो लाठीचार्ज हुआ, वो कहीं ना कहीं किसान जो है वो अपनी वोट की चोट से सरकार को जो है एहसास करवाना चाहता था कि वास्तव में अगर किसान जो है मजबूत हो जाए इसी तो विषय किसी पे हम पार्टी की हालत खराब कर सकते हैं। जी सुधीर जी, आपको इसी विषय में कहें कि ये जो कृषि अध्यादेश आए, ये जो जिन्होंने कानून की शक्ल ली और ये एक जो है संयोग भी कह सकते हैं, उसी समय जो है किसान की फसल जीरी में जो है मंडियों में आती है और वहां पर जो है भाव अच्छा नहीं मिलता, ये एक नाराजगी यहाँ पर देखने को मिली। और हम गोहाना में जो है जब सर्वे कर रहे थे तो गोहाना के अंदर जिस तरह से 2-2 किलोमीटर का जहां किसानों का जाम देखने को मिल रहा था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, किसान इस सरकार से नाराज मुझे लगता
लगता है कि पिछले 5 साल में भी रहा है, और अब तो वैसे ही हो गया क्योंकि ये किसान अध्यादेश आ गया और किसान इसको जो है अपने खिलाफ जो है वो मान रहे हैं, और ऐसे में लाठीचार्ज हुआ और दुष्यंत ने जो मिला तो दुष्यंत ने जो है इस सरकार के साथ हाथ मिलाया तो और ज़्यादा जो है नाराज़गी बढ़ जाती है इस समाज में, क्योंकि समाज की जो है किसान समाज की एक तासीर बिल्कुल अलग सी होती है। मैं उससे अलग एक और प्रमुख कारण पे जो है बताना चाहूंगा जितेंद्र, चौधर चौधर का नारा जो कर रहे थे, चौधर का नारा, चौधर का नारा, और चौधर का नारा बिल्कुल सच है, वो कहीं ना कहीं हुड्डा का जो है चौधर का नारा वो यहाँ पर फिट बैठा गया। बिल्कुल लोगों ने इसे अपने पुराने रोहतक की चौधर से जोड़ लिया और लोगों को लगा कि अगर ये सीट हार गए तो फिर क्या नाम कांग्रेस में हुड्डा कभी सीएम नहीं बन पाएंगे। यही कारण है, इसी कारण से हम आपको फिर बता दें, यही कारण रहा कि यह इंदुराज नरवाल वर्सेज योगेश्वर दत्त न होकर के हुड्डा वर्सेज जो है गठबंधन सरकार का चुनाव रहा। लगातार लोगों से जब बातचीत कर रहे थे हम, तो लोगों का यही कहना था कि जो है यहाँ से हुड्डा जीतेगा। 1-2% लोगों ने कहा कि इंदुराज जीतेगा। तमाम ऐसे वर्गों में जब हम बातचीत कर रहे थे, लोगों को ग्राउंड पर जो है हम विश्लेषण कर रहे थे, तो वहां पर जो असली बात सामने निकल के आई, और जो चौधर की बात की जाए तो यहाँ पर हुड्डा वर्सेज जो कहीं ना कहीं बीजेपी और खट्टर जो सरकार है वहां पर जो है चुनाव जाता नजर आया। बिल्कुल एक्चुअली क्या है जितेंद्र, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन गया था कि ये चुनाव हारेंगे जी। और जब मतदाता का स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन जाता है कि बीजेपी अब की बार चुनाव हारेगी, ऐसे में क्या नाम चुनाव जो है वो बहुत काफ़ी प्रभावित हो जाता है। और वैसे भी अगर कोई किसी क्षेत्र में कोई मुख्यमंत्री के क्षेत्र के लोग उसका सत्ता सुख जो है भोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज़्यादा जो है समझदार हो जाते हैं। दूसरे जो जहाँ कभी मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में नहीं बनते वहाँ के लोग जो है काफ़ी इस राजनीति वाले मामले में जो है इमोशनल या फिर पागल समझे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ चाहे वो भिवानी की बात हो, चाहे हिसार की बात हो, चाहे सिरसा की बात हो, चाहे रोहतक के साथ ये लगता तो वैसे ही मुख्यमंत्री के हल्के के साथ लगता ये बड़ौदा रहा है। ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है समझदार जो है यहाँ का वोटर हो गया है। बिल्कुल जी, अगला और बताएं और उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एससी बीसी ओबीसी के आरक्षण के जो वर्गीकरण पर योगेश्वर दत्त ने एक बयान दिया था कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहां पर एक ट्वीट भी इनका काफी वायरल हुआ था। इसका कितना फर्क मानते हैं बीजेपी वोट बैंक पर? जितेंद्र, इसका फर्क रहा है क्योंकि जो एजुकेटेड जो बैकवर्ड क्लासेस में और दलितों में जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ओबीसी में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझते हैं इस आरक्षण की वैल्यू को समझते हैं, और आर्थिक आधार कभी हो नहीं सकता आरक्षण। ऐसे में उनको पता है कि क्योंकि आरक्षण के लिए केवल 2 ही शर्तें हैं, या तो वो जाति सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हो या फिर वो शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो। आर्थिक कोई ग्राउंड हो ही नहीं सकता, संवैधानिक में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में योगेश्वर दत्त आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर गए तो कहीं ना कहीं जो है लोगों दलितों ने उसको अपने खिलाफ समझ लिया और दलित वोट बैंक नहीं जुटा पाई। बिल्कुल, और साथ के साथ ये एक मौका जो था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जो पत्रकार वार्ता यहाँ पर योगेश्वर दत्त की गई थी, बीच से वहां से जाना, यहाँ पर जो क्योंकि केंद्र बिंदु बना हुआ था तो पूरे हरियाणा की जो पत्रकार जगत के जो लोग हैं वहां पर पहुंचे थे, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं नाराजगी दिखी है। उसका कितना असर मानते हैं सुधीर? बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि अंतिम दिन था और पत्रकार वार्ता में हर दिन जो है 1-1.5 घंटा जो है लेट वहां के नेता, बीजेपी के नेता उस हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते थे और वो लेट पहुंचते थे। ऐसे में ये स्वाभाविक हो सकता है। ऐसे में वो पत्रकार की नाराजगी का मुझे लगता है कि चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके बाद ऐसा कुछ पत्रकारों की ओर से नहीं कहा गया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है सवालों के जवाब योगेश्वर के पास नहीं थे। और आपको मैं बता दूं, अगला कारण मैं आपसे जानूं उससे पहले मैं एक कारण और बताना चाहता हूं। बीजेपी ने सोचा कि वो सरपंचों के भरोसे जो है चुनाव जीत जाएगी, जबकि लोकसभा चुनाव में रोहतक में उस समय के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो
अमित शाह हैं वो कह चुके थे कि अगर आप जो हैं सरपंचों के भरोसे ये लोकसभा का चुनाव जो दीपेंद्र और अरविंद शर्मा एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, अगर जीतना चाहते हैं तो ये आपका विनाश का कारण होगा। लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो खट्टर सरकार और दुष्यंत सरकार जो है वो सरपंचों के भरोसे इस चुनाव को जीतना चाहते थे, जो इसके लिए बहुत जो है गलत असर जो है इन पर गया। एक सरपंचों से याद आया और वही इस कारण को इस बीच में जोड़ना चाहता हूँ। काफी सरपंच खुलकर के सामने आए हैं और एक सरपंच का जो है आपने भी जो है एक जिक्र किया था जो INLD से काफी जुड़ा हुआ था और उसके बाद जो है कांग्रेस का जो है यहाँ पर वोट जो है प्रचार करते नजर आए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो है सरपंची के जो है पंचायत के चुनाव सामने आ रहे हैं, जनवरी में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में सरपंच कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में होते हैं, वो लोभ लुभावन की बात हो या ग्रांटों देने की बात हो, तो यहाँ पर ऐसा फैक्टर नहीं देखने को मिला। नहीं, यहाँ सरपंच जो है ज्यादातर सरपंच प्रभावित थे जितेंद्र, इस बात से नाराज इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या है कि बीजेपी की का हारने की एक और वजह ये मैं मानता हूँ, बीजेपी जो है मैनेजमेंट पे विश्वास रखती है, वो मैनेजरों के भरोसे जो है चुनाव लड़ते हैं। यहां तक कि आपको बता दूं जितेंद्र, बड़ौदा में भी IT एक्सपर्ट्स और मुंबई से प्रोफेशनल्स, सोशल मीडिया और पता नहीं क्या क्या जो है तामझाम जो प्रोफेशनल उन्होंने लोग बुलाए हुए थे। लेकिन इन सब के बाद भी जो है मीडिया को भी जो है उन्होंने प्रभावित कर रखा था, जो प्रदेश के कहने को अपने आप में जो है मुख्य सोशल मीडिया के चैनल कहते हैं। लेकिन ऐसे में भी जो है जनता बहुत समझदार है, सबको पता है कि चुनाव के समय किस तरीके का खेल जो है खेला जाता है और बड़ौदा की जनता ने जो है बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल मैंडेट दे दिया है और इसकी औपचारिक घोषणा मुझे लगता है 10 तारीख को बिल्कुल सोशल मीडिया की बात कर रहे थे और वो साथ के साथ जो है सोशल मीडिया की यदि बात की जाए तो 2014 और 2019 की यदि बात की जाए तो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं सरकार काफी जो है यहाँ पर जो सरकार आई थी तो उसका अहम भूमिका यहाँ पर रही थी। और साथ के साथ एक और इनका जो है जो विस्तारकों की फौज थी वो गांव-गांव थी और अन्य हर गांव में हर जो है जातिगत आधार से जो है कार्यकर्ता नेता यहाँ पर रहे। इतना उसका असर कहीं ना कहीं कम फिर भी देखने को मिला, जहां पर जो है इस तरीके से बीजेपी जीतना चाहती थी। बिल्कुल जितेंद्र, कितनी ही विस्तारकों की फौज हो या कितनी ही बूथ प्रबंधन हो आपका या शक्ति केंद्र हो या फिर आपके गांव-गांव आप नेता बैठा दो, जितना ज्यादा इस तरीके का हवा बनेगा उतना ही जनता को लगा कि ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और ऐसे में लोगों ने चाहा कि इनके डर को यकीन में बदलना है ताकि भविष्य में जो है वो लोगों की अपेक्षा में, हाँ, ये ज्यादा जितने मंत्री जितने तामझाम यहाँ घूमते रहे उतना ही जो है लोग जागरूक होते रहे और लोगों को लगा कि डर चुकी है सरकार और ऐसे में इस डर को जो है यकीन में बदले और उसी डर को यकीन में बदल दिया है। और हमारा सर्वे भी यही कहता है। उसका मुख्य कारण ये भी है जितेंद्र की लोगों की बीजेपी की लोगों के साथ वो कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही, कभी नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने जो है नेताओं को बहुत करीब से देखा है। यहाँ तो नेता कार्यकर्ताओं के नाम याद रखकर जो है 10-10, 20-20 साल भी उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं। यहाँ जो है डायरेक्ट जुड़ना चाहता है हरियाणा की खूबसूरती रही है पहले से और बीजेपी ऐसे जोड़ना चाहती है कि वो मैं MP हूँ, ठीक है, उससे मिलिए, जिला से मिलिए, उससे मिलिए। अरे यार, कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल सीधा संपर्क, सीधा संवाद चाहता है नेता के साथ और बीजेपी की कनेक्टिविटी न होने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो वहीं यदि बात की जाए तो चुनाव से पहले जो है तमाम मंत्री गांव में रहे, वो यहाँ पर विरोध भी देखने को मिला। लेकिन साथ के साथ आपको बता दें कि योगेश्वर दत्त, यदि सुधीर जी बात की जाए तो व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर रहे। इनके साथ जो है सांसद, मंत्री की यदि बात की जाए, विधायकों की बात की जाए, वो यहाँ पर नजर नहीं आए। और ये कहीं ना कहीं ये भी डर था उन्हें कि जो है सवाल निशान उनसे पूछे जाएंगे तो चुनाव प्रचार और भी दब जाएगा। जितेंद्र, जैसे आपने बताया कि योगेश्वर के साथ जो है मंत्री गांव में नहीं जाते थे क्योंकि कहीं लोग सवाल जवाब ना कर दे, विरोध ना कर दे। लेकिन जो उनके साथ जो लोग जाते थे, झोली जो फैलाते थे, वो केसी भांगड़ है जो जेजेपी के बहुत बड़े नेता हैं और उनका बहुत बड़ा पद है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। उनके गांव से जो है जेजेपी
की वजह साथ होने के बावजूद भी बीजेपी हार रही है। वहां से कांग्रेस जो है उनके गांव से जीत रही है। झोली की बात कर रहे थे, और वही उसके साथ भूपेंद्र मलिक की बात करूं, वो भैंसवाल दोनों एक ही गांव से है, योगेश्वर भी और भूपेंद्र में। पिछली बार भूपेंद्र जो है योगेश्वर से ज्यादा वोट ले गए थे, अब की बार भूपेंद्र उनके साथ झोली फैला रहे थे, लेकिन फिर भी जो है उसके गांव में टक्कर की जो है स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस और बहुत ज़्यादा जो है टक्कर है वहाँ पर। तो तमाम साथियों से हम चाहेंगे कि कमेंट्स में आप अपनी बातें लिखते रहें। हम लगातार बेबाकी के साथ, निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ, निरंतरता के साथ जो है किसी न किसी मसले पर, किसी न किसी मुद्दे पर हम आपसे बात करते रहेंगे। हम जो है केवल मुद्दे की बात करते हैं, हम केवल लोकल ज़मीनी हकीकत की बात करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि आज के समय जो है हम आपके समय की वैल्यू समझते हैं, उसका महत्व समझते हैं। हम ये नहीं करते कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, फालतू की बातें नहीं करते हैं, केवल मुद्दे की बात करते हैं। क्यों होना भी चाहिए, और जो है समय की बर्बादी न हो तो तमाम सटीक बात। और हमें जितेंद्र, हमें अच्छा लगता है कि जो लोग हमें देखते हैं वो वास्तव में इंटेलेक्चुअल लोग हैं। बिल्कुल, वो लोग मतलब अनपढ़ मूर्ख या उस तरीके के नहीं हैं कि जिनको समझ ही नहीं होती। हमें वही देखेगा जिसके अंदर जो है समझ हो। और तो तमाम साथी दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर जाखड़ की तरफ से, वहीं जितेंद्र जी से सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर जो है हमारा विश्लेषण जारी रहेगा, इसलिए बने रहें लगातार सीढ़ी तहलका और द लोकल न्यूज के साथ। बिल्कुल, अगर हमारे विचार अच्छे लगे और हमारी बातें अच्छी लगे, हमारा विषय अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को यूट्यूब पे जो है सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, क्योंकि घंटी से जो है वो आपको पता चलेगा कि हमें कौन सी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। वहीं फेसबुक के बारे में जितेंद्र बताएंगे। जी, फेसबुक पर आप यदि यह वीडियो देख पा रहे हैं और तमाम वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर लें। आप जो है सीढ़ी तहलका पर जाकर के पेज को लाइक करें, ऑल नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लें। वहीं द लोकल न्यूज पर जाकर भी आप जो है पेज को ऐसे ही लाइक और जो है नोटिफिकेशन ऑल करने के बाद आपको तमाम वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।